नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ जाना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो रहे हमले और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बोले सिंधिया। कांग्रेस की हम और आप कम बातें करें वही अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, ये कांग्रेसियों का क्या नाटक है। कमलनाथ जी कहते हैं चुनाव एक उत्सव है, प्रजातंत्र का कोई उत्सव में पथराव करता है क्या। कांग्रेस पोस्टर लगाती है, जेल भरती है, आप अपनी करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। कांग्रेस की सदैव विचारधारा रही है अपनी लकीर लंबी मत खींचो, दूसरों की लकीरों को काटो। अब कांग्रेस फिर नकल कर रही है शिवराज जी की लाडली बहन योजना की। कांग्रेस नेताओं द्वारा सनातन पर की जा रही बयानबाजी पर सिंधिया का तीखा जुबानी हमला। हर चीज पर विरोध करो, यही कांग्रेस का काम रह गया है। सनातन धर्म को नष्ट करो, यही कांग्रेस की सोच विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं सनातन धर्म HIV की तरह है, सनातन धर्म सबसे दुष्ट है। कांग्रेस कह रही है इसे पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। ऐसे करके कांग्रेस क्या देश को आगे बढ़ाएगी। राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ G20 का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरी ओर ये लोग विदेश में जाए। मध्य प्रदेश में रीवा के बाद सांची सोलर प्लांट लग गया है। देश में मध्य प्रदेश भी जलवायु को देखते हुए एक अच्छा रोल अदा 50 डिग्री की तापमान हम लोग 100 सालों से सहन कर रहे हैं चंबल की माटी में, पर 35-40 डिग्री का तापमान अब अमेरिका में आ रहा है, यूरोप में आ रहा है। मतलब उन लोगों के लिए तो मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात होती है। आर्टिक पोल में, एंटार्क्टिक में बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र की लेवल बढ़ रही है पूरे विश्व में। आने वाले समय में शहरों में भी जो समुद्र तट पे होती हैं उनके लिए भी बहुत संकट होगी। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। हाँ, अब आप देखो हिमाचल और उत्तराखंड में भी जो पूरे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, पूरी ज़मीन नीचे से धसक गई है। 5-5, 6-6 फ्लोर की इमारत पूरे तरह से चले गए। जलवायु परिवर्तन में G20 बिल्कुल, हम लोगों के प्रधानमंत्री जी पिछले 6-7 सालों से इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, कि संपूर्ण विश्व का एक समान विकास और प्रगति होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस G20 के सम्मेलन में भी विषय हैं, एजेंडा हैं। और एक नया दौर आया है जहां भारत इन चीज़ों का नेतृत्व विश्व स्तर पर कर रहा है। अब परसों सांची में पहली सोलर सिटी की शुरुआत मुख्यमंत्री जी की पहल में की गई है। 5 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा से उत्पन्न हो रहा है सांची शहर। रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूरे देश में लगा हुआ है 750 मेगावाट का। तो मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत बड़ा अग्रसर एक रोल अदा कर रहा है। सर आप तो बोलते हैं जन आशीर्वाद यात्रा आज खंड में पहुंची, किस तरह का समर्थन देख रहे हैं? क्योंकि देखा है कि कुछ जगह पथराव जैसे नीमच में हुआ, फिर मुरैना में भी। देखिए कांग्रेसियों की जो आप और हम कम बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, एयरकोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई? क्या नाटक है? कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हर दल को अपना हक है, अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे, और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं दोबारा।
नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का, जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं, अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, उन आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की बात करो, बुंदेलखंड की बात करो। केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की योजना, इंटरलिंकिंग नदियों की, जो प्रधानमंत्री स्वयं शिलान्यास करने वाले हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जितना कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के द्वारा। तो पर्दाफाश इन कांग्रेसियों का हो गया। तो अब क्या करें? बौखला गए तो जेल भरो, मुर्दाबाद करो, नारेबाजी लगाओ, मतलब जितना कहें इनके बारे में कम है। हर चीज पर विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और लेप्रोसी की तरह है, एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। क्या है ये? ऐसे करके देश को बढ़ाना चाहते हैं। यहां G20 चल रही है और कांग्रेस के नेता ब्रसेल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भाई। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते